जिसके हृदय में मैं, देह, मेरे संबंधी, ग्रह आदि का अभिमान है, उसको कदापि शांति नहीं और शांति बिना सुख नहीं। हे राम जी, प्रथम आप बनता है तब जगत है। जो आप न बने तो जगत कहाँ हो। इसका होना ही अनर्थ का कारण है। जिस पुरुष ने अहंकार का त्याग किया है वह सर्वत्यागी है। जिसने अहंकार का त्याग नहीं किया उसने कुछ नहीं त्यागा। जिसने क्रिया का त्याग किया है और अपने को सर्वत्यागी मानता है उसका यह विचार मिथ्या है। जैसे वृक्ष की डालें काटिए तो वह फिर उगता है, उसका नाश नहीं होता, वैसे ही कर्म के त्याग से उसका नाश नहीं होता। जो त्यागने योग्य अहंकार नहीं नष्ट होता तो कर्म फिर उपजते हैं। इससे अहंकार का त्याग करो तब सर्वत्यागी होगे। इसका नाम महात्याग है। तब स्वप्न में भी संसार न भासित होगा, जागृत का तो कहना ही क्या। उसको संसार का ज्ञान कदापि नहीं होता। हे राम जी, संसार का बीज अहम भाव है, उसी से स्थावर जंगम जगत भासता है। जब इसका नाश हुआ तब जगत भ्रम मिट जाता है। इससे इसके अभाव की भावना करो। जब तुम्हें अहम की भावना फुरे तो जानो कि मैं नहीं हूँ। जब इस प्रकार अहंकार का अभाव हुआ तब पीछे जो शेष रहेगा वही आत्मपद है। हे राम जी, सब अनर्थों का कारण अहम भाव है, उसका त्याग करो। शस्त्र के प्रहार और व्याधि को यह जीव सह सकता है, तो इस अहम के त्यागने में क्या कदर्थना है। संसार का बीज अहम का सद्भाव है, उसका नाश करना मानव संसार का मूल संयुक्त नाश करना है। इसी से नाश का उपाय करो। जिसका अहम भाव नष्ट हुआ है उसको सब ठोर आकाश रूप है। उसके हृदय में संसार की सत्ता नहीं फुरती। चाहे वह ग्रस्त हो तो भी उसको यह प्रपंच शून्य बन जाता है। जो अहंकार सहित वन में जा बैठे तो भी वह जनों के समूह में ही बैठा है, क्योंकि उसका ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। जिसने मन सहित षट इंद्रियों को वश नहीं किया उसको मेरी कथा सुनने का अधिकार नहीं, वह पशु है। जिस पुरुष ने मन को जीता है अथवा दिन प्रतिदिन जीतने की इच्छा करता है वह पुरुष है। और जो इंद्रियों का विश्रामी अर्थात क्रोध लोभ मोह से संपन्न है वह पशु है और महा अंधतम को प्राप्त होता है। हे राम, जो पुरुष ज्ञानवान है उसमें यदि इच्छा दिखती है तो भी वह उसकी इच्छा अनिच्छा ही है और उसके कर्म अकर्म ही है। जैसे भुना दाना फिर नहीं उगता पर उसका आकार भासित होता है, वैसे ही ज्ञानवान की चेष्टा देखने मात्र को होती है, उसके हृदय में वासना नहीं होती। हे राम जी, जो पुरुष इंद्रियों से चेष्टा करता है और हृदय में जगत की सत्यता नहीं मानता उसे कोई बंधन नहीं होता। और जो जगत को सत्य मानकर थोड़ा ही कर्म करता है तो भी वह फैल जाता है। जैसे थोड़ी अग्नि जागकर बहुत हो जाती है, ज्ञानी को बंधन नहीं होता। उसका प्रारब्ध है शेष है, यह भी वह हृदय में नहीं मानता और जानता है कि ये कर्म शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। जैसे कुम्हार के चाक का वेग उतरता जाता है वैसे ही उसका प्रारब्ध वेग उतरता जाता है
और फिर जन्म नहीं होता, क्योंकि उसको अहंकार रूपी चरण नहीं लगता। इससे अहंकार का नाश करो। जब अहंकार नष्ट होगा तब सबके आदि पद की प्राप्ति होगी, जो परम निर्वाण पद है और जिसमें निर्वाण का भी निर्वाण हो जाता है। हे राम जी, जब वर्षा काल होता है तब बादल होते हैं, जब शरत काल आता है तब बादल जाते रहते हैं। जब तक अज्ञान रूपी वर्षा काल है तब तक अहंकार रूपी वर्षा है। जब विचार रूपी शरतकाल आवेगा तब अहंकार रूपी मेघ जाते रहेंगे और आत्म रूपी आकाश निर्मल भासित होगा। हे राम, जैसे मलिन दर्पण में मुख का प्रतिबिंब उज्जवल नहीं दिखता और जब मैल मिटता है तब मुख का प्रतिबिंब स्पष्ट प्रत्यक्ष दिखता है, वैसे ही अहंकार रूपी मैल से जीव ढका हुआ है, इससे आत्मा नहीं दिखता। जब अहंकार रूपी मैल हटेगा तब आत्मा ज्यों का त्यों दिखेगा। जैसे समुद्र में नाना प्रकार के तरंग उठते हैं, सो सम्यकदर्शी को सब जल में देख पड़ते हैं और भूषण में स्वर्ण ही भासित होता है, वैसे ही नाना प्रकार के प्रपंच उस सम्यकदर्शी को चैतन्य घन आत्मा ही दिख पड़ते हैं। वह आत्मा से भिन्न कुछ नहीं देखता, वह पत्थर की शिला के समान हो जाता है, क्योंकि उसका अहंकार नष्ट हो गया। अहंकार संयुक्त है और क्रिया का त्याग कर अपने को सुखी मानता है, वह मूर्ख है। जैसे कोई लकड़ी लेकर आकाश का नाश किया चाहे तो वह नष्ट नहीं होता, वैसे ही क्रिया के त्याग से दुख नष्ट नहीं होते। जब संपूर्ण संसार और कर्म के बीच अहंकार का नाश हो तब अक्रिय आत्मस्वरूप को प्राप्त होता है। जैसे तांबा अपने ताम्र भाव को त्याग कर स्वर्ण होता है, वैसे ही जब जीव अपना जीवत्व त्यागता है तब आत्मा होता है। जैसे तेल की बूंद जल में फैल जाती है और नाना प्रकार के रंग जल में दिखते हैं, वैसे ही ब्रह्म में अनेक प्रकार की कलाएं दिखाई देती हैं। आत्मा, ब्रह्म, निराकार, निरंजन इत्यादि का नाम भी अहंकार से शुद्ध आत्मा में कल्पित हुए हैं। वह तो निष्क्रिय केवल सत्ता मात्र है और सत्य और असत्य की तरह स्थित है। हे राम जी, संसार एक मिर्च का पेड़ है अथवा संसार एक फूल है, उसमें अहमता रूपी सुगंध है। जब अहमता उदय होती है तब संसार क्षण में उदय होता है और अहमता का नाश होने पर संसार क्षण भर में नष्ट हो जाता है। क्षण में उदय और क्षण में नाश होता है। सो अहमता का होना ही उदय होने का क्षण है और अहमता का लीन होना नाश का क्षण है। हे राम, जैसे मृत्तिका में जल के संयोग से घट बनता है तब मृत्तिका घट संज्ञा पाती है, वैसे ही पुरुष को जब अहंकार का संग होता है तब संसारी होता है और जीव संज्ञा पाता है। वह देश, काल, पृथ्वी, पर्वत आदि दृश्य को प्रत्यक्ष देखता है। जब अहमता का नाश होता है तब वह सुखी होता है। निदान जो कुछ नाम और उसका अर्थ है सो अहमता से भाषित होती है। जब अहमता को त्यागता है तब शांत रूप आत्मा ही शेष रहता है। जैसे पवन से रहित दीपक प्रकाशित होता है, वैसे ही अहंकार रूपी पवन से रहित जीव अपने स्वभाव में स्थित होकर आनंद पद को प्राप्त होता है, अनादि पद पाता है,
सबका अपना रूप होता है और अपने में देश काल वस्तु देखता है। हे राम, जब तक अहमता का नाश नहीं होता तब तक मेरे वचन हृदय में न जमेंगे। जैसे रेत से तेल निकालना कठिन है, वैसे ही पुरुष ने अपना स्वभाव नहीं जाना, उसके लिए ब्रह्म को पाना कठिन है। अपना स्वभाव जानना अति सुगम है। जब अहमता का त्याग करे कि न मैं हूँ और न जगत है, तब कल्याण होता है, तभी अहमता का नाश होता है और कोई भ्रम नहीं रहता। जैसे रस्सी के जानने से सर्प भ्रम निवृत्त हो जाता है। जब तक अहमता फुरती है तब तक उसको उपदेश नहीं लगता। जैसे आरसी पर मोती नहीं ठहरता, वैसे ही जिसको अहमता फुरती है उसके हृदय में मेरे वचन नहीं ठहरते, और जिसका हृदय शुद्ध है उसको मेरे वचन लगते हैं। जैसे तेल की बूंद जल में फैल जाती है, वैसे ही उसको थोड़े वचन भी बहुत लगते हैं। हे राम जी, इसी प्रसंग में एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो तुम सुनो। वह मेरा और काकभुशुंडी का संवाद है। एक समय में मैं सुमेरु पर्वत के शिखर पर गया तो वहाँ भुशुंडी बैठा था। उससे मैंने प्रश्न किया कि हे अंग, ऐसा भी कोई पुरुष देखा है जिसकी आयु बड़ी हो और ज्ञान से शून्य रहा हो? जो देखा हो तो कहो। भुशुंडी जी बोले, हे भगवान, एक विद्याधर था जिसकी बड़ी आयु थी और जिसने बहुत विद्याधन किया था। वह सत्कर्मों को बहुत करता था। उसने बहुत भोग भोगे थे और 4 युग पर्यंत जप तप नियम आदि सकाम कर्म किए थे। जब चतुर्थ युग का अंत हुआ तब उसने विचार किया और जितने भोग सुख रूप जानकर भोगता था उनमें उसको वैराग्य हुआ। तब उनको त्याग कर लोकालोक पर्वत पर गया और विचारा कि ये संसार असार रूप है, किस प्रकार मैं इससे छूटूं। इसमें बारंबार जन्म और मरण होता है। यहाँ का कोई पदार्थ सत्य नहीं, किसका आश्रय ग्रहण करूं। ऐसा विचार करके वह विकृत आत्मा वाला पुरुष सुमेरु पर्वत पर मेरे पास आया और सिर झुकाकर मुझे दंडवत की। मैंने भी उसका बहुत आदर किया। तब हाथ जोड़कर उसने कहा, हे भगवान, इतने काल तक मैं विषयों को भोगता रहा परंतु मुझे शांति न हुई। इससे मैं दुखी हूँ। तुम कृपा करके शांति का उपाय कहो। हे भगवान, चित्ररथ के बाग में जिसमें सदाशिव जी रहते हैं और जहाँ बहुत कल्प वृक्ष हैं, मैं चिरकाल रहा। फिर विद्याधरों के स्वर्ग में रहा, बहुत घूमा। हे भगवान, बहुत स्थान देखे, तपदान यज्ञ व्रत भी बहुत किए, बहुत सुगंधी सूंघी पर नासिका को तृप्ति न हुई। रसना से भोजन बहुत प्रकार के खाए पर शांति न हुई, बल्कि तृष्णा बढ़ती गई। हे भगवान, मैं जिस ओर सुख जानकर जाता हूँ उसी ओर दुख प्राप्त होते हैं। जब इंद्रियों से विषयों का वियोग होता है तब महादुख होता है, क्योंकि तृष्णा हृदय में रहती है और भोग जाते रहते हैं। तब जो जो विषय भोग होते हैं वे दुखदायक हो जाते हैं। हे भगवान, मैंने इसी से बहुत दुख पाया है। ऐसे पुरुष भी मैंने देखे जो सारे दिन मांगते रहे और भोजन के निमित्त अन्न प्राप्त नहीं हुआ, और ऐसे भी देखे हैं कि उन्होंने ब्रह्मा से काष्ठ पर्यंत सब भोग भोगे हैं, पर जिसको दिन में भोजन मात्र भी प्राप्त नहीं होता और जो सब इंद्रियों के इष्ट रूप भोगों को भोगता है, उन दोनों को भस्म होते देखा है। इंद्रियों के बंधन में बारंबार जन्मते मरते अज्ञानी पुरुष शांति नहीं पाते। ओम सहनाववतु
सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।